खबर हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां बीते दिनों हुई महिला की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बता दें, जिस पति ने अज्ञात अपराधियों पर गोलीबारी का आरोप लगाया था, वही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने इस मामले में पति समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 26 अप्रैल की रात करीब 9:15 पर कोले स्टेशन के पास मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति पर फायरिंग हुई थी। इस हमले में मंजू देवी की मौत हो गई, जबकि उनके पति विकास प्रजापति घायल हो गए थे। विकास ने इसे लूट के इरादे से किया गया हमला बताया था, जिसके बाद हजारीबाग पुलिस की तरफ से गठित एसआईटी ने जब तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की तो विकास के बयानों में झोल नजर आया। इसी शक के आधार पर कड़ाई से पूछताछ में विकास ने कबूल किया कि पारिवारिक कलह के कारण उसने अपनी पत्नी को मार डाला। केरेडारी थाना क्षेत्र में एक महिला की 26/4/2026 की रात्रि में लूटपाट कर और गोली मारकर हत्या करने की बात सामने आई थी। लेकिन जब ये डीएसपी साहब जो पवन कुमार हैं, उनके अध्यक्षता में जो एसआईटी ने काम किया, उससे यह क्लियर हुआ कि इसका जो पति है विकास कुमार प्रजापति और इनके जो ससुर थे, इन लोग दोनों ने मिलकर यह पूरा प्लान किया था। और ये लोग परेशान थे घर के झंझट से, आपस में लड़ाई झगड़े से, और इसमें सुनील गंजू और लालेश्वर गंजू 2 लोगों से संपर्क कर ये पूरा प्लान किया गया और 30,000 रुपये में ये बात की गई। और घटना के दिन ये लोग इनके पीछे आए। पति के बताए अनुसार पहले पत्नी को बाइक से उतारकर गोली मारी गई और उसके बाद पुलिस को शक नहीं हो यह देखते हुए उसने अपने बाह में उनसे गोली मरवाई और स्वयं भी अपना इलाज करवाया। और इस पूरे कांड का उद्भेदन करते हुए विकास कुमार प्रजापति, नरेश प्रजापति और लालेश्वर गंजू को वर्तमान में गिरफ्तार किया गया है। एक अपराधी फरार है, जिसके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया और जो पर्स वगैरह लूटपाट करने की बात थी, सभी चीज़ों की बरामदगी हम लोगों ने की है। और इस पूरे अभियान में पवन कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़का गांव, विवेक कुमार थाना प्रभारी केरेडारी, अभय कुमार थाना प्रभारी पिपरवार, अजय कुमार रविदास केरेडारी थाना, तकनीकी शाखा के लोग और सशस्त्र बल जो हैं शामिल रहे हैं। केरेडारी थाना क्षेत्र में एक महिला की धनबाद के मुनिडी कोल वाशरी में शनिवार 2 मई को कोयले के मलबे के नीचे दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कमांड एरिया में तब हुआ जब ट्रक में कोयले की स्लरी लोड की जा रही थी। ट्रक में स्लरी कोयला पाउडर लोडिंग के दौरान अचानक भारी मात्रा में मलबे का एक हिस्सा भरभरा कर मजदूरों पर गिर गया और अब तक 4 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं। कुछ अन्य मजदूरों के भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, मौके पर सीआईएसएफ की टीम पहुंच चुकी है, रेस्क्यू काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन के आसपास मजदूर दब गए हैं। परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। जेसीबी की मदद से उनके शवों को निकालने का प्रयास हो रहा है और 4 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं अभी तक, और माहौल पूरी तरफ से गमगीन बना हुआ है। तो जेसीबी की मदद से शवों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, कैसे हुआ यह हादसा, क्या कुछ अपडेट है अभी? यहाँ पे बड़ा हादसा हुआ है और 4 मजदूर जो है उस सैलरी में दब गए और सैलरी में दबने से 4 मजदूर की मौत हो गई है। अब तक अभी तक जो सूचना है उसमें से 3 मजदूर का शव निकाल लिया गया है और 1 मजदूर का शव निकाला जा रहा है। पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है वहाँ सैलरी जो है वो ओवर डंप किया हुआ था और सैलरी लोड की आ रही थी, जिस दौरान जो है मजदूर उधर से जा रहे थे ट्रक लोड करने के लिए और जो ओवर डंप किया हुआ था करके नीचे गिर गई, जिससे मजदूर जो उसकी चपेट में आ गए और मजदूर उसी चपेट में आने से दब गए। और जिसके बाद पहुंचे, जेसीबी वहां पर आई और उसके बाद जो है मलबा को धीरे धीरे हटाया गया। जब मलबा हटाया गया तो वहां से शव निकलने शुरू हुए। तब पता चला कि लगभग जो है 4 मजदूर जो है इसमें दबे हुए हैं और 3 मजदूर को रेस्क्यू करके निकाला गया है। लेकिन थी 1 मजदूर को और फंसे होने की संभावना है, जिसे निकाला जा रहा है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उस मजदूर की भी अब देखना होगा। कई विशेषज्ञ के अधिकारी मौके पर पहुंचे, सीआईएसएफ के अधिकारी पहुंचे, जिला प्रशासन के भी लोग वहां पहुंचे हुए हैं। पूरे मामले की जांच होती है, किस तरह से ना कैसे घट गई, ये पूरा ये जांच का मामला है। विशेषज्ञ पर सवाल उठ रहा है कि किस तरह
क्या जो डंप किया हुआ था, क्या ओवरबर्डन था, बहुत ज्यादा था, जिसके कारण इस तरह का हादसा हुआ है। तो यह पूरी जांच का विषय है, लेकिन धनबाद के लिए एक बड़ा हादसा माना जा रहा है, जिस तरह से एक साथ 4 मजदूर की मौके पर ही मौत हुई। जी चलिए अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से यह हादसा हुआ है ये जांच का विषय है, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही हुई है और इसे लेकर मजदूरों में काफी आक्रोश है। हालांकि रेस्क्यू हो रहा है, लेकिन उम्मीद कम जताई जा रही है कि कोई वहां से जिंदा निकल पाएगा, क्योंकि 6 मजदूरों के दबे होने की बात कही जा रही है और 4 के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी थाना परिसर में भक्ति और आस्था के रंग में यह पूरा इलाका सराबोर नजर आया, जहां नवनिर्मित शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बेजड़ा बराकर नदी घाट से शुरू हुई, जहां करीब 250 कन्याओं और महिलाओं ने पवित्र जल से कलश भरे और विधि विधान के साथ यात्रा की शुरुआत की। सिर पर कलश लेकर श्रद्धालुओं का विशाल समूह हर हर महादेव के जयघोष के साथ थाना परिसर तक पहुंचा। पूरे मार्ग में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था और माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तहत शाम में जलाधिवास, पुष्पाधिवास और संध्या आरती का आयोजन भी किया जा रहा है, जबकि रविवार को वेदी पूजन और नगर भ्रमण तथा सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अपने मंदिर में क्या नींव रखी, आज ये बनकर तैयार हो गया, क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले समस्त पूर्वी टुंडी वासियों को बहुत बहुत बधाई। और ये मंदिर जब हम यहाँ पूर्वी टुंडी थाना में ज्वाइन किए थे, उस समय से ही हम लोगों ने नींव रखा और सोचे कि इस मंदिर को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा विलम्ब हुआ मौसम और कुछ परेशानियों की वजह से, परंतु आज ये मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार है और काफी अच्छा लग रहा है। लोग इतने श्रद्धालु यहाँ उमड़े हुए हैं। आज मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे हुए हैं, कहाँ से क्या कुछ शुरुआत की उसके बारे में? देखिए, आज के लिए बड़ा ही दुर्लभ चीज है कि थाना परिसर के अंदर आज शिव परिवार का प्रतिष्ठा, और लोगों में इतना उत्सुकता जो आज दिखाई दिया, इससे ये प्रतीत होता है कि लोगों में जागृति जो है सो धीरे धीरे हो ही रही है। और यह जो मंदिर बनाया गया, देवताओं का जो प्रतिष्ठा हो रही है, ये सर्वभूत हिते रता, समस्त विश्व के कल्याणार्थ ये कार्य किया जा रहा है। और आज जल यात्रा को उपरांत भगवान का जो है सो अधिवास किया जाएगा। आज जलाधिवास होगा। आज का कार्यक्रम है पूर्वी टुंडी थाना अंतर्गत शिव परिवार मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। इसमें अधिक से अधिक संख्या श्रद्धालु जुटे हैं और ये बहुत शुभ बात है कि अधिक से अधिक लोग आए हैं। ये कई दिवसीय कार्यक्रम, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। जैसे आज हो गया कलश यात्रा, कल है देव भ्रमण और परसों जो है वो दिन में प्राण प्रतिष्ठा, दोपहर में भंडारा का आयोजन है और रात्रि में जागरण। सारठ विधानसभा क्षेत्र सुखजोरा से छोटा कुल्हड़िया तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,92,42,000 रुपए की लागत से 4 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास सारठ के जेएमएम विधायक उदय शंकर सिंह और चुन्ना सिंह ने किया। इस मौके पर श्री चुन्ना सिंह ने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। क्षेत्र में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि क्षेत्रवासियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। ये आप लोग भी देख रहे हैं कितना सुविधाजनक हो रहा है। ये सड़क में आज नहीं बल्कि जब सच पहले की बात है, इस रोड को मैं करवाया था यहाँ से उस मोड़ तक, जमुआसोल मोड़ तक, तो उधर से कुछ दूर तक हुआ था, इधर से नहीं हुआ था, जिसको मैं क्या मैंने ये हेमंत सोरेन की कहिए विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए मैं इसे यहाँ तक लाया। और भी बहुत सारी सड़कें हैं जो आएंगी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। कोई भी भूखे कितनो ऋतु आए
तब उसको लड्डू मिले। ये आप लोग भी देख रहे हैं कितना सुविधाजनक हो रहा है। ये सड़क में आज नहीं बल्कि जब पहले की बात है